स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं, सूक्ष्म शरीर का निश्चय, संकल्प, चिंतन और क्रिया स्वीकृति, ये सब मेरी नहीं है। ये गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। पर कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि जैसे भूख प्यास प्राणों का धर्म है, लेकिन हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। देखना नेत्रेंद्रिय का, लेकिन मैंने देखा। इस तरह से हम सब स्पर्श रूप रस गंध के भोक्ता बन बैठे और आसक्त हो गए। आज मैंने खाया, आज मैंने पिया, आज मैंने देखा, आज मैंने भोगा, आज मैंने। बाहर से तो असंग होना ही है, भीतर से भी असंग होना है। सर्वतो मनुष्य असंगात, सबसे असंग रहना, ये भगवत प्राप्ति का लक्षण है। ये बोधवान बनने का लक्षण है। कहीं भी हमारी आसक्ति न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। किसी भी भूत प्राणी में हमारा दोष दर्शन न हो, द्वेष न हो। किसी भी अजात शत्रवः, जिसका द्वेषी शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, वो महात्मा है, वो भगवत प्राप्ति के लक्षण से युक्त है। अजात शत्रवः, एक भी पूरी सृष्टि में हमारा शत्रु नहीं होना चाहिए। एक भी व्यक्ति में हमारा दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, ममता रहित मैत्री, निर्ममो मैत्र। ये बड़ी कठिन बात है कि हम आपसे प्यार करें लेकिन ममता न करें। सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी। सबसे हमें प्रेम करना है, लेकिन हमारी रीति है असंग। बड़ा सूक्ष्म खेल है प्रेम करते हुए असंग रहना। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम करते हुए तो आसक्ति होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे प्रेम का व्यवहार करना है, लेकिन असंग रहना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम सब में भगवत स्वरूप को देखेंगे, सबको ब्रह्म स्वरूप देखेंगे, तब जब हम सब में ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करेंगे तो सबको व्यवहार में प्रेम परोसते हुए भी हम निर्मम रहेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः निर्ममो और करुणा निरहंकारा। मैत्रः करुण एवं च निर्ममो निरहंकारा। तो मैत्रः निर्ममो और करुणा निरहंकारा। यहां वर्णन करते हैं दया मैत्री प्रशयम च भूतेष्वद्धा यथोचितम। सबसे असंग रहना, ये सबसे कठिन बात है। सबसे कठिन बात है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन देह भाव में अटके हुए हैं। जो हमारा मन पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बना हुआ है, गंध का, इसे मैं ही ममता से स्वीकार करके बंध रहा हूं। असंग होना है। आज हम चलते हैं असंग होने के, लेकिन बहुत प्रकार से हमें माया फंसा लेती है। धर्म के नाम पर भी माया फंसा लेती है। लोक कल्याण के नाम पर भी माया फंसा लेती है। किसका कल्याण करना है? अपना। अपना। तो ये सब ब्रह्म रूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब वासुदेव है, यही मुझे जानना है, यही अपना कल्याण करना है। जब सब वासुदेव हैं तो यहां भी वासुदेव हैं, काम खत्म हो गया।
सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नास्ति किंचन। जब सब जगह ब्रह्म है तो यहां भी ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। अब हम लोग कभी कभी परमार्थ के नाम पर प्रपंच को स्वीकार कर लेते हैं और वो प्रपंच आसक्ति का रूप धारण कर लेता है। हमारा पुनर्जन्म निर्माण निश्चित हो जाता है। हमारा पुनर्जन्म निश्चित हो जाता है आसक्ति से। कभी कभी दया करते हुए हम फंस जाते हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। बहुत चतुरता चाहिए। भगवान का भजन करने वाला बड़ा प्रवीण होता है। इसीलिए निर्ममो मैत्र निर्ममो करुणा निरहंकारा। करुणा करनी है लेकिन अहंकार रहित होकर, मित्रता करनी लेकिन निर्मम होकर, ममता कहीं नहीं करनी। पूज्य श्री भरत जी महाराज की करुणा और दया हिरण के बच्चे में ऐसी ममता पैदा कर दी कि भगवान का विस्मरण हो गया और अगला जन्म उनका हिरण का ही हुआ। इसलिए हमारा शास्त्र आज्ञा करता है भगवत मार्ग के पथिकों को, सर्वतो मनुष्यो असंग माधव। सबसे असंग रहो लेकिन संगम च साधुषु। संग करो तो संत महात्माओं का करो। कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। देवर्षि नारद जी ने कहा, माया से कौन तरता है, माया से कौन तरता है। कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग करके असंग हो जाता है। असंगोहम पुरुषा, जो केवल संत महापुरुषों का संग करता है। सौभरी जी ने भी अनुभव करके कहा, यदि आप मोक्ष धर्म का अवलंबन लिए हुए हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक है, तो संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्चित्त मनंती से युंजीत तद व्रति सुसाधि सुचेत प्रसंगा। ये मैथुन सुख में लगे हुए प्राणियों से तो बिल्कुल संबंध छोड़ देना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु। मुमुक्षु यदि कल्याण चाहता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, यदि मोबाइल से गंदी बातें देखोगे, गंदी बातें श्रवण करोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, तो गंदगी तुम्हारे हृदय में पहले से जो परत की परत जमी है वो और जमी रहेगी। दुर्वासना अनेक जन्मों की हमारे अंतःकरण में जमी है, उसको हमें मिटाना है। तो संगम त्यजेत, संग का त्याग करो। तो फिर संग किसका करे? बोले तद्व्रतेषु, जिसने आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करने का व्रत ले लिया है, या जो भगवत प्रेम प्राप्त करने का व्रत लिए, ऐसे साधु से संग करो। तो व्यवहार को हमें परमार्थ बनाना है, लेकिन परमार्थ को व्यवहार नहीं बनाना है। प्रायः हम लोग चूक कर बैठते हैं, परमार्थ को व्यवहार बना देते हैं, जबकि हमें व्यवहार को परमार्थ बनाना है। व्यवहार में उतरना पड़ेगा। सब संत महात्माओं का कृपा प्रसाद व्यवहार में उतर करके ही वितरण होता है, लेकिन निर्ममो निरहंकारा, कहीं ममता ना हो जाए। वस्तु व्यक्ति स्थान में कहीं ममता हो गई तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। शांत होकर बैठ जाओ और देखो तुम्हारा चित्त कहां गया। जहां गया वहां तुमने आश्रय ले रखा है। कोई रूप, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई महल, कोई कुछ भी, परमात्मा के सिवा चित्त वृत्ति का कहीं भी जाना हमारे लिए बंधन है, हमारे लिए पतन का कारण है। आगे लिखते हैं, सबसे दया का भाव करो, मित्रता का भाव करो और प्राणियों से यथायोग्य व्यवहार करो। शौचम तपस्तितिक्षाम मौनम स्वाध्याय मार्जवम, हर समय पवित्र रहो। जो भाई गृहस्थी में भी भजन करना चाहते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, शरीर को जितना पवित्र रखोगे उतना ही आपका मन पवित्र रहेगा, क्योंकि तन का संबंध मन से है।
कि खड़े खड़े लघु शंका करना, शौचालय के उन्हीं वस्त्रों से रहना, ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तभी लोग अधिकतर अब मांस, मदिरा, व्यसन, व्यभिचार इसमें प्रवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि अपवित्र हो रही है। उसका कारण हमारा भोजन अपवित्र, हमारी रहनी अपवित्र हो गई है। शौचालय में उतने ही वस्त्र पहन करके जाओ जितने प्रक्षालन कर सको, जितने धो सको। अगर ऐसी जगह शौचालय अव्यवस्थित है कि आप अपने कपड़े नहीं पूरे धो सकते हैं, तो कोई भी शौचालय हो, प्रायः ऐसा होता है कि दरवाजा होता है, तो आप वस्त्र उतार कर टांग दीजिए शौचालय में। शौच निवृत्ति होने के बाद पवित्र होकर फिर पुनः वस्त्र पहन लीजिए। ऐसे वस्त्रों को धारण करके रखेंगे जो अपवित्र है, तो आपसे न भजन होगा न सच्चिंतन होगा, क्योंकि पवित्र तन ही पवित्र मन बनाता है, अपवित्र तन अपवित्र मन बनाता है। भोजन शुद्ध रखो और शरीर को शुद्ध रखो। आप अपने शरीर को असंग रखिए, आप देखिए आप में कैसी ऊर्जा आती है, आप में कैसी शक्ति आती है। ये जो हम जो मनाया सो देख रहे, जो मनाया सो खा रहे, जो मनाया सो बोल रहे, जैसे मनाया वैसे चल रहे, हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खो रहे हैं। पवित्रता का निर्वाह कीजिए, थोड़ी ही रज लगाइए, रज जरूर रखिए, रज का जरूर, मिट्टी का जरूर सेवन कीजिए। साबुन से हाथ धो लीजिए, फिर रज ले लीजिए, थोड़ी ही लगाइए। हम ये नहीं कहते ढेर सारी लगाओ कि आपका बाथरूम जाम हो जाए, आप थोड़ी ही रज लगाइए, पर रज का जरूर सेवन कीजिए। तो जल, रज से, मिट्टी से बाह्य पवित्रता और कपट, छल और भोगों के राग का त्याग करने से आंतरिक पवित्रता। बड़ा पवित्र भोजन हो रहा है, जो बाजारों से भोजन खरीद करके पाया जाता है वो हमारे भजन के लिए बहुत हानिकारक है। वैसे विरक्त के लिए भिक्षान्नम औषधम, भिक्षा रूपी अन्न मिल जाए तो क्या कहना है। अगर भिक्षा का न मिले तो कम से कम सत धर्म की कमाई करने वाले गृहस्थ से मिले। अगर असत की कमाई है तो आपकी बुद्धि को वो असत मार्ग में ही घसीटेगी। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी एक बार मंडली सहित विचरण कर रहे थे, तो एक धनी पुरुष ने निमंत्रण दिया, प्रसाद पाया, रात्रि में वहीं रुके। सुबह सब अपने विरक्त धर्म से जो ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए थे, एक दूसरे से बोलने लगे, आज हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। वो बोले हमारा भी खंडित हो गया। पूज्यपाद बाबा ने बुलाया उसको जिसने पवाया था, उससे पूछा क्यों रे, क्या भाव करके पवाया। बोले संतान नहीं थी, तो संतान उत्पत्ति की कामना से, काम भाव से पीड़ित होकर के हम लोगों ने भोजन बनाया, उसी का प्रभाव। बाबा ने बहुत सावधान किया अपने संतों को कि किसी के द्वारा निमंत्रण दिए हुए पर जब तक जानकारी न हो जाए तब तक भोजन न करे। विरक्त धर्म का निर्वाह करना बहुत कठिन है, या तो भिक्षान्न के द्वारा पाए और या तो समझ बूझ के पाए कि आप क्या करते हैं, आपका धर्म की कमाई है कि नहीं। इसलिए हमको ध्यान रखना है हमारे पवित्रता बरकरार रहे, अंदर की और बाहर की। शौचम और तप, तपस्या का स्वरूप है अपने धर्म में चलने पर जो कठिनाई प्राप्त होती है उसको सहन करना। जैसे हमें काम सताता है, काम की वृत्ति अंदर आती है, प्रतिकूल अवस्था पे क्रोध आ जाता है, अनुकूल अवस्था पे लोभ आ जाता है, कहीं मोह भी आ जाता है, कभी अहंकार भी आ जाता है। हम इनके वेगों को अंदर सहें, यही तपस्या है। तपस्या का केवल इतना अर्थ नहीं कि आप जल में खड़े हो गए, आप एक पैर के बल खड़े हो गए, या आप धूप में तप रहे, इसी को केवल तपस्या नहीं कहते। तो बाह्य तपस्या है, पार्थिव तपस्या है। लेकिन सूक्ष्म तपस्या है कि हृदय के आए हुए वेगों को सह जाना, काम के वेग को, भूख के वेग को, क्रोध के वेग को, लोभ के, यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम सुखा दुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो अंदर व्यथा आई, वेग, और उसको सह गया, सुख दुख को समान भाव में सहने वाला महापुरुष अमृत पद का अधिकारी होता है। इसलिए तप, तितिक्षा, साधु का सबसे बड़ा गुण तितिक्षा है।
सहनशील आशय उदार धीरज सहित विवेकी। जो सहनशील है वही महात्मा है। चाहे कितना कोई अपमान करे, निंदा करे, सर्दी गर्मी, हर वेग को जो सह गया वही महात्मा है। सहाय सो साधु। शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम। अब मौन, एक तो वाह वाणी का मौन होता है, बड़ा सहायक है भजन में, लेकिन प्रपंच वाला मौन नहीं।